हेलो गाइस। इस वर्डप्रेस कोर्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेजेस के बारे में, कि कुछ बेसिक ऑप्शंस क्या अवेलेबल होते हैं पेजेस के। ठीक है, पेजेस को क्रिएट कैसे करते हैं और क्या क्या हमारे पास फीचर्स अवेलेबल होते हैं पेजेस के साथ। तो जो टॉपिक्स रहेंगे वो ये रहेंगे। सबसे पहले मैं पेज को क्रिएट करना सिखाऊंगा और जो कुछ बेसिक ऑप्शन उसके साथ अवेलेबल हैं, ठीक है, जब क्रिएट करते हैं पेज तो उसके बारे में बताऊंगा। सेकंड, हम पेज के कुछ और ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसको मैनेज मैनेज करने के लिए डिफरेंट पेजेस को, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। थर्डली, हम पेजेस को ऑर्डर करने के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि हम इसमें पेज को डिज़ाइन करने के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो हमारा आगे का टॉपिक रहेगा। इसमें हम पेज के ओवरऑल हमारे पास क्या ऑप्शन है, कि जब हम एक ब्लैंक पेज क्रिएट करते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो चलते हैं पहले टॉपिक पर, जहां पर मैं आपको एक पेज क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो गाइज, यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। एंड वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में अगर मुझे पेजेस को क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पैनल में पेजेस का ऑप्शन है। जब मैं इस पर हवर करता हूँ मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑल पेजेस, एक ऐड न्यू पेज। ठीक है, तो अगर मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो भी पेजेस बने होंगे वो सारे यहाँ लिस्ट हो जाएंगे, और जो मैं बनाऊंगा, जो भी पेज मैं बनाऊंगा वो यहाँ पर लिस्ट होएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया तो मेरे पास एक ड्राफ्ट पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी पेज था और एक सैम्पल पेज है जो कि क्रिएटेड एंड पब्लिश्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक बार पेज को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जब मेरा पेज ओपन अप होएगा तो वहां पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर टाइटल डालना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपका पेज जो ओपन अप हुआ हो वो ऐसे हुआ हो, ये करके फुल स्क्रीन मोड। तो अगर ऐसे ओपन अप हुआ है और कोई डायलॉग बॉक्स आया, आप सिंपली उसको क्लोज कर सकते हैं। एंड अगर आपको फुल स्क्रीन मोड से नॉर्मल मोड पे आना है तो आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक कर सकते हैं। एंड थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ये जो फुल स्क्रीन मोड है इसको अनचेक कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपका पेज ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मेरी थीम अभी भी 2021 चल रही है, तो 2021 पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो ये ऐसी दिख रही है। अब सबसे पहले टाइटल डालना पड़ेगा, तो टाइटल इज द मेन थिंग। ठीक है, आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं होम। अभी हम डिजाइनिंग की बात नहीं करें तो नीचे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ राइट हैंड साइड के पार्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्टेटस एंड विजिबिलिटी है। तो अगर मेरे को कोई पेज को पब्लिश करना है, ठीक है, तो क्या वो पेज विजिबल हो सबको, तो पब्लिक रख सकता हूँ। क्या वो पेज सबको विजिबल नहीं हो, सिर्फ साइट एडमिन्स और एडिटर्स को अवेलेबल हो, तो मैं उसको प्राइवेट रख सकता हूँ। अगर मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कि सिर्फ वही बंदा खोल सके जिसके पास पासवर्ड है, तो मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। तो पब्लिक अगर मैंने कर दिया तो वो और पब्लिश कर दिया, हर एक पेज को पब्लिश करना जरूरी होता है, जो आपके यहाँ पर टॉप पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर मैंने पब्लिक करके पब्लिश किया तो वो दैट वुड बी विजिबल टू एनीवन, कोई भी वेबसाइट पे जो जिसको यूआरएल पता है मेरे वेबसाइट का, वो पेज देख सकता है। अगर प्राइवेट करता हूँ तो कोई बाहर का बंदा जो लॉग्ड इन नहीं है, जैसे अगर कोई बंदा जो जैसे कोई कोई भी पर्सन जो यहाँ से आपकी वेबसाइट का यूआरएल जानता है, वो पर्सन इस पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट जो पर्सन जो एडमिन है या कोई एडिटर है, वो बैकएंड से लॉग इन करके इसको उसको दिख जाएगा। ठीक है, ऑथर्स एंड जो रोल्स के बारे में भी बात अलग रहती है, तो बेसिकली एडमिन्स और एडिटर्स को नहीं दिखेगा। ठीक है, एंड इसके बाद एक वर्डप्रेस आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप इमीडिएटली पब्लिश करना चाहते हैं या आप कोई डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप पब्लिशिंग को सेट कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट कि आपका जो ब्लॉग्स है, अगर ब्लॉग बेसिकली ये ब्लॉग में बहुत काम आता है, बट अगर आप पेजेस के साथ भी करना चाहते हैं, तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज अब से 5 दिन बाद पब्लिश हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आप वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इमीडिएट पे रख लेता हूँ। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो आप मूव टू ट्रैश कर सकते हो। जो ये पेंडिंग रिव्यू का है, दिस इज अवेलेबल अगर आप जैसे एज एन ऑथर हैं किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट पे। आपने देखा होगा जैसे अगर न्यूज़ वेबसाइट्स हैं तो उसका एम्प्लॉय स्टाफ जो स्टाफ होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, तो कुछ हर एक लोग अलग अलग लेवल्स पे होंगे। तो अगर कोई ऑथर है, सिंपली वो सिर्फ अपना ब्लॉग लिखता है एंड वो दे देता है रिव्यू के लिए, ठीक है, या फिर और एडिटर उसका चेक करता है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप पेंडिंग रिव्यू कर देंगे तो जो उस लेवल के जिनके पास हयाकी में एक्सेस लेवल कम है, जैसे ऑथर, तो उन
वो बेसिकली यहाँ पे चेक करके डाल सकते हैं कि ओके, और एडिटर आप चेक कर लेना, मैंने ये रिव्यू के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। या फिर आप बड़े लेवल पे हैं, आप एडिटर हैं एंड आप चाहते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनको रिव्यू करके चेक करें, तो आप इस लेवल पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज परमालिंक्स। तो परमालिंक्स इज बेसिकली यूआरएल, ठीक है। तो जब भी हम कोई वेबसाइट टाइप करते हैं उसके बाद उसका यूआरएल टाइप करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार पब्लिश कर देते हैं पहले पेज। पब्लिश एक बार किया, पब्लिश दो बार क्लिक किया, एंड अब मैं इसको फ्रंट एंड से चेक कर सकता हूँ पेज। तो ये ब्लैंक पेज होगा, बट आप देख रहे हैं इसका एक यूआरएल है, ठीक है। ये जो यूआरएल है ये स्लैश होम है, ठीक है। तो ये जो स्लैश होम है ये मैं चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे चाहिए। अगर सपोज अबाउट पेज है तो अबाउट कर सकता हूँ। अगर ये मेरा होम पेज है, जैसे मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, एंड दिस होम पेज इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स होम पेज, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का होम पेज है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक होम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली ये स्लग आपका यूआरएल एड्रेस को चेंज करने के लिए होता है। फीचर्ड इमेज हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं पेजेस के साथ, ठीक है, बहुत रेयर होता है ऐसा यूज होता है। तो ये चीज जो पार्ट है ये मैं आपको ब्लॉग्स के साथ सिखाऊंगा, ठीक है। तो डिस्कशंस का पार्ट भी हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो पेरेंट पेज है और ऑर्डरिंग है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ जनरल ऑप्शंस आपके पास पेज में अवेलेबल होती हैं। अगर आपको यहाँ पे पेज की सेटिंग्स चाहिए तो आप यहाँ पे ये कॉगव्हील पे क्लिक कर सकते हैं, ये वापस आ जाएंगी, ठीक है। एंड अगर आपको ये हटानी है तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करके हटा सकते हैं। आप पेज को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अगर प्रीव्यू क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मोड शो करता है, ठीक है। डेस्कटॉप मोड पे भी, टैबलेट मोड पे भी और मोबाइल मोड पे भी आप पेज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रीव्यू कर रहा है आपका पेज इस मोड पे, टैबलेट मोड पे, एंड ऐसे करके, ठीक है। और आप इसको न्यू टैब में भी प्रीव्यू करवा सकते हैं, तो ये जनरल प्रीव्यू बना देगा। तो ये लाइव अपडेट करता है, जैसे जैसे आप पेजेस चेंज करते रहेंगे ये प्रीव्यू करवाएगा आपको। आप इस पेज को ड्राफ्ट में भी कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट आप आई होप सो समझते होंगे, बिकॉज ड्राफ्ट इज सिमिलर, जैसे अगर आप मेल कंपोज कर रहे हैं तो आप अभी नहीं सेंड करना चाहते तो आप मेल को ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं, तो इट इज सेम एज दैट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर आपका मेन होता है, अगर आपको फुल स्क्रीन मोड चाहिए, स्पॉटलाइट मोड चाहिए, ठीक है, मेन आपका यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ से बस फुल स्क्रीन मोड को अनचेक कर दीजिए, ठीक है। मोस्टली इट इज कंफर्टेबल टू बी इन द नॉर्मल मोड, ठीक है। एंड बाकी जो यहाँ पर है ऑप्शंस, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आई थिंक सो आपको, आई होप सो ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो गाइज अब हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस जो पेज की हैं, बिकॉज हमने बेसिक ऑप्शंस जो पेज क्रिएट करते टाइम अवेलेबल होती हैं वो सीख ली हैं, ठीक है। तो और पेज ऑप्शंस के लिए हमें कुछ और पेजेस भी बनाने पड़ेंगे, और हम एक बार क्या ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल होती है फॉर व्हेन वी आर डीलिंग विद मल्टीपल पेजेस, वो भी हम चेकआउट करेंगे। तो चलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में एंड एक बार देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने जो पेज पब्लिश किया था, मेरे पास अब होम पेज है, सैम्पल पेज है। जो प्रिवेसी पॉलिसी पेज है ये ड्राफ्ट है, तो ये लाइव नहीं शो कर रहा है। अगर मैं टॉप पे देखूं ये ऑल पेजेस वाले ऑप्शन में, तो मेरे पास ऑल है, पब्लिश्ड है एंड ड्राफ्ट है। पब्लिश्ड में ऑल 3 है, पब्लिश्ड में 2 हैं एंड ड्राफ्ट में 1 है। तो अगर मैं यहाँ से सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं पब्लिश पे हूँ तो सिर्फ पब्लिश पेजेस शो करेगा, ऑल पे हूँ तो ऑल शो पेजेस शो करेगा, ठीक है। मैं इनको फ़िल्टर करना चाहता हूँ कि कब मैंने ये क्रिएट किया है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर भी चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। एंड मेरे को कोई पेज सर्च करना है तो मैं पेज सर्च भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे होम पेज करके सर्च करूँगा तो ये मेरे को होम पेज शो कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ से मैं क्रॉस कर सकता हूँ इसको, एंड यहाँ पे हम ऑल पे क्लिक कर देते हैं। जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे ये ऑथर बताएगा किसने क्रिएट किया है। ये है कमेंटिंग का, अगर आप चाहते हैं कि कोई कमेंट्स हुए इस पेज पे, मोस्टली ये ब्लॉग्स पर होता है, कब पब्लिश किया गया है वो भी ये यहाँ पे शो करता है डेट एंड टाइम के साथ। जब आप यहाँ पे हवर करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगी एडिट करने की, क्विक एडिट करने की, डिलीट करने की या व्यू करने की। तो व्यू पे क्लिक करें तो फ्रंट एंड पे बेसिकली आपको दिखाता है, व्यू करने से आप फ्रंट एंड पे आके चेक कर सकते हैं पेज। अगर आप इस पेज को ट्रैश करना चाहते हैं, बेसिकली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रैश पे क्लिक कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ड्राफ्ट के बाद एक ट्रैश का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप इस ऑप्शन को अंडू भी कर सकते थे। एंड अगर आप अंडू करना चाहते हैं, आप ट्रैश में आके यहाँ पे या तो डिलीट परमानेंटली कर देंगे तो ये पूरी वेबसाइट से आपका चले जाएगा, डेटाबेस से चले जाएगा, फिर ये रिकवर नहीं होगा।
एंड आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। रिस्टोर करेंगे तो वापस ऑल पेजेस पे आ जाएगा। जैसे अभी हम ऑल पे जाते हैं, ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये नहीं शो कर रहा है, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्विक एडिट। तो क्विक एडिट आपको ना कुछ बेसिक ऑप्शन देता है कि आपको पेज के अंदर जाके एडिटिंग नहीं करनी पड़ती है। आप डायरेक्टली यहाँ से होम है तो होम पे क्लिक कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर टाइटल है यहाँ बेसिकली यहाँ पे, तो टाइटल्स चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज ये प्रोडक्ट्स होम करना है मैंने, ठीक है, स्लग चेंज कर सकते हैं, किस दिन पब्लिश हुआ है वो सब चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट या फिर प्राइवेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये ऑर्डरिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट बेसिकली पेजेस को ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस हम पेंडिंग रिव्यू या ड्राफ्ट भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट करेंगे तो वही चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। एक बार ट्रैश से यहाँ जो सैम्पल पेज है इसको रिस्टोर कर देते हैं, ठीक है, और एक नया पेज और डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डाल देते हैं अबाउट, ठीक है, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। एंड पब्लिश करने के बाद मैं वापस ऑल पेजेस पर आ जाता हूँ। तो अब मेरे पास 3 पेजेस हैं जो पब्लिश्ड हैं, ठीक है। ये सैम्पल पेज मैंने रिस्टोर किया था इसलिए ये ड्राफ्ट में चले गया। जब भी आप कोई डिलीटेड चीज़ को रिस्टोर करेंगे वो ड्राफ्ट में चली जाएगी। तो मेरे को एक बार इसको एडिट करके इसको स्टेटस पब्लिश करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। इसको यहाँ से मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर 3 पेजेस पब्लिश्ड है मेरे। तो बेसिकली यहाँ पर हमने पेजेस क्रिएट कर लिए हैं एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो गाइज, हमने अब पेज के ऑप्शंस समझ लिए हैं, कैसे पेज क्रिएट करते हैं, अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एंड बाहर जो ऑल पेजेस ऑप्शंस है वहां पर क्या क्या अवेलेबल होता है। अब हम क्या करते हैं, अब एक बार ऑर्डरिंग पेजेस को समझते हैं, क्या क्या मतलब होता है इसका और क्या करता है ये। तो गाइज, यहाँ पर मैं वापस आ गया हूँ अपने वर्डप्रेस में। एंड पेज का अगर आप हम यहाँ पे ऑल पेजेस पे देखें तो पेज कैसे असाइन हो रहे हैं, बेसिकली अलाइन कैसे हो रहे हैं। सैम्पल पेज सबसे पहले क्रिएट किया था, मैं इस प्रिवेसी पॉलिसी को ट्रैश कर देता हूँ, ठीक है। तो सैम्पल पेज सबसे पहले क्रिएट किया था तो ये सबसे नीचे है। फिर ये होम पेज है जो सेकंड क्रिएट किया था, फिर थर्ड। तो बेसिकली ये किस टाइम पे बना है उसके बेसिस पे ये ऑर्डरिंग कर रहा है पेजेस की। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होते हैं, ठीक है। एंड वो पेजेस को हम सॉर्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो काइंड ऑफ कैटेगराइज्ड होते हैं पेजेस। सपोज हमारे कोई रेलिवेंट पेजेस हैं, फिटनेस के लिए फिटनेस प्रोडक्ट्स हैं, और हर एक के लिए हमने अलग पेज बनाया है, हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि वो फिटनेस के जो प्रोडक्ट है एक टाइप का प्रोडक्ट कैटेगरी 1, उसके अंदर जो 10 प्रोडक्ट्स हैं वो एक साथ दिखें। ऐसा ना हो एक पेज यहाँ पर एक पेज वहां पर है, क्योंकि वो तो डेट ऑफ क्रिएशन के हिसाब से शोकेस करेगा, राइट। तो उस केस में हम ऑर्डरिंग को यूज करते हैं। तो ऑर्डरिंग हमारे पास दो जगह अवेलेबल होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी ये फर्स्ट पे है एडिट, राइट, मैं इसको मतलब अबाउट, मैं इसको एडिट करता हूँ। एंड एडिट करने के बाद यहाँ पर मैं ये कॉगव्हील पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरी ऑप्शन शो हो जाए पेज के लिए। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है ऑर्डरिंग का। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर को 3 सेट कर दूंगा तो ये पेज थर्ड पे चले जाएगा, राइट। अब ये एक मैं ऑप्शन यहाँ से भी अवेलेबल है। और सेकेंडली अभी मैं जैसे अगर अब मैं ऑल पेजेस पे जाता हूँ तो अभी ये पेज फर्स्ट पे ही रहेगा, सॉरी ये पेज थर्ड पे मूव हो जाएगा। एंड जो होम पेज है वो फर्स्ट पे चलेगा, बिकॉज जो बाकी दो पेजेस हैं वो एडिटेड हैं उस बेसिस पे कि मतलब वो डेट एंड टाइम पे ही चल रहे हैं कि किस टाइम पे क्रिएट किया। जो अबाउट है वो मूव कर गया थर्ड पे बिकॉज मैंने उसका ऑर्डर सेट कर दिया था। तो एक तो वे है मैं यहाँ एडिट करूँ प्रॉपर एंड वहां से जाके चेंजेस करूँ। पर एक ऑप्शन है मैं क्विक एडिट पे क्लिक कर सकता हूँ। मैं क्विक एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेज ऑर्डर 2 दे देता हूँ, ठीक है, एंड इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं पेज ऑर्डर 1 दे दूंगा तो ये पेज ऑर्डर 1 से ये टॉप पे चले जाएगा। एक बार इसको मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा तो ये जाएगा टॉप पे, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एक मिनट। इसको मैं एक बार एडिट पे जाता हूँ एंड यहाँ पेज ऑर्डर 1 ही सेट है। ओके, तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जो होम पेज है इसको भी मैं ऑर्डर दे देता हूँ, ठीक है। इसको ऑर्डर दे देता हूँ 2। अब ये जो पेज है ये नीचे चले जाएगा और जो सैंपल पेज है वो टॉप पे आ जाएगा। ये देखिए, अगर मेरे पास एक ही पेज था उसने उसको सॉर्ट नहीं किया था। हमारे पास जो एक डेटेड पेज है वो डेटेड पेजेस हमेशा ऊपर को आएंगे
और उसके बाद हमारा ऑर्डरिंग ऑफ पेजेस स्टार्ट होएगा। तो इसलिए जब मैंने पहला पेज को, एक पेज को चेंज किया था और एक पेज को चेंज नहीं किया था, वो ऊपर ही रहा। ठीक है, जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेजेस हैं वो स्टार्ट होंगे आफ्टर जो डेट एंड टाइम वाले पेजेस सॉर्ट हो जाएंगे। डेट एंड टाइम वाले हमेशा पहले लिस्ट होंगे, फिर हमारा ऑर्डर वाला अगर हमने 1 दिया तो वो डेट एंड टाइम के बाद से स्टार्ट होएगा। ठीक है। एंड एक चीज जैसे यहाँ पे मैं क्विक एडिट से भी कर सकता हूँ और एडिट करके भी कर सकता हूँ। तो ये पार्ट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब सपोज मेरे को किसी पेज को किसी के हियरकी में लेके आना है। ठीक है, सपोज ये सैम्पल पेज मैं चाहता हूँ ये होम पेज के अंडर हो, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ पेरेंट पेज कौन सा है मेरा। और इससे मेरे को जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये बेसिकली इसके अंडर आ गया। ऑल्दो सैम्पल पेज का जो ऑर्डर था वो 1 था, बट सिंस इट इज अंडर होम पेज तो यहाँ पे 1 आ गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट आइटम ये होगी। एंड अगर मैं कोई नया पेज बनाता हूँ, ठीक है, होम, एंड यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे मैं ऑर्डर नहीं सेट करता हूँ, उसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, एंड ऑल पेजेस पे जाते हैं। अभी क्या होगा, अभी ये पेज होगा, ये अलग बना है, डेट एंड टाइम के हिसाब से सॉर्टेड है, इसलिए ये टॉप पे आया एंड बाकी वाले पेजेस नीचे हैं जो लिस्टेड हैं। अब मैं अगर यहाँ पर आके जो मेन पेज है वो होम कर देता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ। ठीक है, एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए होम अंडर, क्योंकि ये डेट के बेसिस पे, इसलिए ये सैंपल पे, ऑल्दो सैंपल का ऑर्डर 1 था, बट सैंपल ये इसके अंडर है, होम के अंदर होम अंडर एंड सैंपल पेज। ठीक है, एंड अगर ये ऑर्डर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे को इसका ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ। ठीक है, एंड इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब सैंपल पेज फर्स्ट है एंड होम अंडर 2 हो गया। तो आई होप सो ये ऑर्डरिंग का आपको बेसिकली ये मैनेजिंग के लिए है, जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताया है ये पेज को मैनेज करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई होप सो ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो गाइस, अब टाइम है असाइनमेंट का। मैं चाहता हूं आप अपने पेजेस को क्रिएट करें एंड उनको इस ऑर्डर में सेट करें कि होम पेज फर्स्ट होए, अबाउट पेज सेकंड होए और कॉन्टैक्ट पेज थर्ड होए। तो आपने अभी ब्लैंक पेजेस ही क्रिएट करने हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ऑल्सो मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लोर करें जो भी ऑप्शंस मैंने आपको दिखाई हैं, बार बार क्रिएट करिए, डिलीट करिए, एडिट करके देखिए एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो मैंने आपको दिखाई हैं उसके साथ प्ले अराउंड करिए, तो उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आई होप सो गाइस, जितना भी मैंने आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया वो आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो गाइस।